साथियों नमस्कार। अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं BNPU फेसबुक पेज। आपको बता दें कि मनीष कश्यप वाला मामला में 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। 5 पुलिसकर्मी को इसलिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि मनीष कश्यप जो पटना हाई कोर्ट में जो पेशी हुए थे, पेशी के दौरान मनीष कश्यप ने कुछ अपना जो संदेश था, जो जेल में क्या गतिविधि घट रही है और किस तरह से उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है, इस मामले को लेकर वो खुले शब्दों में मनीष कश्यप ने अपना संदेश जो मीडिया कर्मी थे मतलब हाई कोर्ट के कंपाउंड परिसर के नज़दीक, जहां पर वो खुलेआम अपना बयान दिया। बयान देने के बाद में लगा ये कोर्ट को या जो भी जांच अधिकारी है इनको लगा इनके सुरक्षा व्यवस्था में आखिर मनीष कश्यप कैसे बोल पाए सरकार के विरुद्ध में, और जो जेल का भी पोल खोला गया है। जो गजेरी लोग गांजा और सिगरेट पीकर मनीष कश्यप को चेहरे के पास धुआं फेंकते थे, इसी को लेकर खुले शब्द में ये बेचारे कभी भी नहीं बोल रहे थे। इनका कहना था कई बार हमने आया और तारीख पड़ता था, तारीख के हिसाब से हम कोर्ट में आते थे, चुपचाप रहते थे, आज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब बोलना शुरू किया तो जो मीडिया कर्मी होता है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, यहाँ तक कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे लोगों ने इसे कवरेज किया और कवरेज करने के बाद में ये न्यूज़ वायरल होने लगा। 10 मिलियन 20 मिलियन इस तरह से देखने लगा। बहुत यूट्यूबर्स आती है, फेसबुक चलाते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इस तरह से सैकड़ों लोगों ने आमदनियाँ भी की। जिसके बाद सरकार का शिकायत होने लगा, बदनामी भी होने लगी और कहा कि आखिर मनीष कश्यप किसी के हिरासत में थे, किसी के कस्टडी में थे, तो आखिर खुलेआम कैसे मीडिया कर्मियों को अपना बयान दिए, प्रतिक्रिया दिए, वो सरासर कोर्ट परिसर में किए हैं, तो वो गलत है। इस तरह का मामला सामने आया है। इसी को संज्ञान लेते हुए जो एसएसपी है, पटना के एसएसपी, उन्होंने संज्ञान लेते हुए जो मनीष कश्यप जिनके कस्टडी में थे, ये 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही ये भी चेकअप किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है इस वक्त में कौन कौन मीडिया कर्मी मौजूद थे और कौन सारे मीडिया कर्मी ने कोर्ट परिसर में जाकर इनका बयान लिया और अपने अपने जो यूट्यूब, फेसबुक और अपने अपने चैनल पर न्यूज़ को चलाया है। इन सभी पर केस करने के फिराक में है, यानी इसकी जांच चल रही है। तो यह बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा मामला है, जिसको लेकर हमने आज अपना बयान जारी किया है। जो सरकार के द्वारा और जो स्थानीय प्रशासन है, पटना पुलिस, पटना एसएसपी ने पटना के 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, वो बहुत ही बड़ी घटना है। मनीष कश्यप ने इसलिए चिल्लाया और दहाड़े क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ी जुल्म हुआ है, घटना घट रही है। तो इसलिए पटना हाई कोर्ट के परिसर के नज़दीक ही पुलिस कस्टडी में ही दहाड़ से ही कहा, मैं कोई चारा चोर का पुत्र नहीं हूँ, मैं फौजी का पुत्र हूँ। इस तरह से मामला कहा गजेरी मेरे पास बैठे रहते हैं और धुआं उड़ाते जेल में। आखिर गांजा कैसे जेल में जाता है? जेल प्रशासन का भी पोल मनीष कश्यप ने खोला है। और दूसरी बात, एक बात की और जानकारी करा दे, मनीष कश्यप का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल सच तक न्यूज़, तो सच तक का भी जो केस करने वाले थे आज तक के द्वारा, तक मामले में तक को टल्क कर दिए हैं। आप
क्योंकि जब किसी पर मुसीबत आता है तो सभी टारगेट पर ले लिया जाता है, एक के बाद एक इसी तरह टारगेट लिया गया है। तो मनीष कश्यप के भाई 2 दिन पहले अपना बयान जारी किए थे और बताए थे, अब मेरा जो भाई का चैनल है सच तक न्यूज, वो सच तक के बदले में टल्क नाम रख दिए, सच टल्क न्यूज। तो इसी के साथ हमने आज मनीष कश्यप मामले को लेकर आप तमाम साथियों के बीच लाइव आया हूं और लाइव के जरिए तमाम लोगों को अवगत करा रहा हूं। और ये भी आप वीडियो देखे होइएगा, जो मनीष कश्यप का कुछ विरोधी लोग हैं, ये तरह तरह के ड्रामेबाजी भी कर रहा है, तरह तरह के मतलब बयान भी छेड़ रहा है। इनका मनीष कश्यप का बगल में फ़ोटो लगा लेता है और गलत सलत तौर पर ये अपना बयान जारी भी कर रहा है। तो मुसीबत किसी के भी पास पहुंचता है तो इनके दुश्मन पूरी तरह से इकट्ठा हो जाता है, एकजुट हो जाता है। अभी मनीष कश्यप के ऊपर मुसीबत है, जैसे पहले सच तक न्यूज, हम उदाहरण के तौर पर बताते हैं, सच तक न्यूज इतने दिनों से चलते आ रहा है, आज तक को, जो आज तक ब्रांड चैनल है, देश के सर्वश्रेष्ठ चैनल माना जाता है, इनको नज़र उस दिन से नहीं पड़ा। जब जेल गए, सारा मामला हुआ, तब इनको नज़र आने लगा। इसी तरह एक मेरा भी मामला आया था बहुत पहले, एक पुलिस अधिकारी से मेरा विवाद हो गया था। तो मेरे भी विरुद्ध में इस पुलिस अधिकारी का बहुत सारे दामाद हमको मिलने लगे, बहुत सारे ससुर जी मिलने लगे और धमकियां भी देने लगे। इसलिए से हमारे दामाद खुश हो जाएंगे, हमारे ससुर जी खुश हो जाएंगे, मतलब एकजुटता का परिचय देने लगे। तो जब किसी के ऊपर ग्रह होता है, किसी के ऊपर कोई मामला होता है, तो तरह तरह के आपके अपने वाले लोग होंगे जो आपके साथे घूमते होंगे, आपके साथे जाते होंगे, वो भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। कहेंगे जो नए पुलिस अधिकारी आए हैं ये हमारे दामाद है, ये हमारे बहनोई हैं, मतलब इनका 1000 कुटुंब पैदा ले लेता है। और वही हुआ, मानी कि उससे पहले विवाद हम लोग को नहीं रहता तो सभी के सभी मर गए, मतलब किसी को कोई मतलब ना, थोड़ा सा भी मामला कुछ हो जाए तो इसका बहनोई बनने, अभी बहनोई नहीं बनेगा। जब कोई पुलिस अधिकारी है या कोई मामला में, जैसे मेरा दुश्मन को पता चल गया, हम किसी मामले में फंस गए, तो इस पुलिस अधिकारी का बहुत से दामाद मिल जाएगा, बहुत से इनका सार मिल जाएगा। तो ऐसा ही हाल अभी मनीष कश्यप के भी ऊपर पड़ा हुआ है। अभी एक तरफ देखिए इनको गलत तरीके से फंसाया गया है तमिलनाडु मामले को लेकर। तमिलनाडु मामले में मजदूर को पिटाई किया गया था और ठीक है, एक तरफ ये भी आ रहा है गलत तरीक़ा से ये वीडियो बनाया। तो वीडियो बनाया या नहीं बनाया, इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े बड़े मीडिया कर्मी, जो बड़ा बड़ा जो टेलीविज़न चैनल है, इसमें भी चला था और मनीष कश्यप ने भी चलाया था, परंतु किसी को टारगेट नहीं किया गया और मनीष कश्यप को टारगेट कर दिया गया, क्योंकि मनीष कश्यप सच्चे हृदय से अपने क्षेत्र में वो कार्य करते थे, किसी भी तरह के दिक्कत नहीं होता था, आवाज़ उठाते थे लोगों को। जो जैसे शिक्षा व्यवस्था, बहुत ऐसे स्कूल है जहाँ पर ये कंप्यूटर डोनेशन किए हैं, जो गरीब लोग थे इनको आर्थिक मदद करते थे, हर घटना दुर्घटना में जाते थे। एक पत्रकार का भी हत्या हो गया, आप जानते होइएगा, कुछ ही दिन पहले का घटना है। वहाँ भी मनीष कश्यप का जो भाई है करण कश्यप, उन्होंने भी जाके इनको आर्थिक मदद किया। फिर मनीष कश्यप फिर भी जेल में है, इसके बावजूद भी उन्होंने आर्थिक मदद किया। तो ये जात पात सभी से उठकर ये कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी को सपोर्ट करना चाहिए। और बहुत ऐसे साथी हैं, बहुत ऐसे फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो इनको बदनाम करने की साजिश करेगा।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का दुश्मनी होता है तो एक बाई एक मतलब एक से बढ़कर एक दुश्मन आने का संख्या बढ़ते रहता है। एक और जो बूढ़े मतलब गुजरात से आकर बिहार में मामला दर्ज करने पहुंच गए, वो भी तरह तरह के भाषण कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा लोगों पर टिप्पणियां नहीं करना चाहेंगे, परंतु एक जाति या एक चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए। इसमें निष्पक्ष तरीके से ये काम कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करना चाहिए। यदि वो गलत है तो इनको विरोध भी होना चाहिए। हालांकि अभी तक तो हम लोगों के सामने में किसी भी तरह की ये गलत तो नहीं की है। तो इसी मामले को लेकर आज हमने फेसबुक पर लाइव आना उचित समझा है। आज की यह घटना है जो 2 दिन पहले जो पटना हाई कोर्ट में चिल्ला कर मनीष कश्यप ने कहा था से मैं चारा चोर का पुत्र नहीं हूँ, चारा घोटाले का मैं बेटा नहीं हूँ, मैं फौजी का पुत्र हूँ। इसी बात को लेकर हान लग गया था एक पक्षीय का, जिसके नतीजा है आज आक्रोश में आकर 5 पुलिस कर्मी को भी आज सस्पेंड कर दिया गया है पटना एसएसपी के द्वारा। क्योंकि पटना एसएसपी भी यह कार्रवाई नहीं किए होंगे, उनके ऊपर का जो अधिकारी होंगे, ऊपर के जो सरकार होंगे, उनके आदेश पर यह कदम उठाया है। इनका कहना था आखिर पुलिस कस्टडी में वो मीडिया कर्मियों को बयान कैसे दे दिए, और ये भी मीडिया कर्मियों को चिन्हित किया जा रहा है जो मीडिया कर्मी पटना हाई कोर्ट में पहुंचकर इस न्यूज़ को कवरेज किए, और कवरेज करने के बाद वो मामला को मतलब वायरल कर रहे हैं जोरों पर। तो इसी मामले में हमने आज आया है, और जो सच तक न्यूज था, सच तक को नाम चेंज कर दिया गया। क्योंकि नोटिस आज तक जो बहुत बड़े चैनल है, आज तक का भी इनको नोटिस आया से आप आज तक क्या ही नाम सच तक मिल रहा है, इसका आप यूज नहीं कर रहे। तो सच तक न्यूज को नाम चेंज करके सच तक हटाकर टल्क नाम रख दिया, सच टल्क न्यूज। तो साथियों, इसी के साथ हमने आज आकर अपना प्रतिक्रिया दिया है, अपना लाइव आकर जानकारियाँ दी है। तो आप अपने अपने कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं मनीष कश्यप को सपोर्ट करना चाहिए या विरोध करना चाहिए। क्योंकि मैं न मनीष कश्यप के जात से हूँ और न कोई बात व्यवस्था से है। हम एक सच्चे आदमी के लिए हम आवाज़ उठाए हैं। अगर मनीष कश्यप गलत है तो सभी को विरोध करना चाहिए, खुलकर विरोध करना चाहिए। अगर ये गलत इनको फंसा दिया गया है तो आप लोग भी उनकी आवाज़ बने और आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए। और एक किशोर यादव जी भी मैसेज अपना किए हैं, सपोर्ट चले हमको सपोर्ट करने, चलिए वह क्या गलत किया है। तो जात पात से आप लोग उठकर काम कीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अगर गलत है तो इनको विरोध होना चाहिए, सही है तो इनको साथ दीजिए। और बड़े बड़े यूट्यूबर या बड़े बड़े जो फेसबुक चलाते हैं वो इसलिए मनीष कश्यप के बारे में गलत या सही बोल रहे हैं। सिंगल इनका टीआरपी बढ़ाना है और वायरल करना है, लाखों लाख इनको पैसा कमाना है। बिल्कुल, एक किशोरी यादव जी है, वो कह रहे हैं से कौन से ऐसा बेस्ट काम किए हैं। तो सच तक न्यूज़ पर भी आप जाकर देख सकते हैं क्या वो बेस्ट किए नहीं किए। अगर गलत किए तो आप लोग भी विरोध कीजिए, जमकर विरोध कीजिए, जाति पाति से उठकर काम कीजिए। मेरे नज़र में तो बेस्ट है। हम तो नहीं मानते ये भूमिहार है या ब्राह्मण है या कौन सा जात है। सच्चे को सिर्फ साथ देना है। मेरे ऊपर भी ग्रह आया था कुछ दिन पहले, एक पुलिस अधिकारी से ही विवाद हो गया था। तो मेरे जितने भी दुश्मन थे
हमारे दुश्मन के ये पुलिस अधिकारी बहनोई बन गए, दामाद भी बन गए और खुलकर हमको विरोध भी करना शुरू कर दिया। से ये पुलिस अधिकारी खुश होगा हमसे, राजू सोनी से हम विरोध किए हैं, ये किए हैं, पटिशन पढ़ने लगा। क्योंकि जो पुलिस अधिकारी थे वाकई में अच्छे लोग थे, कोई भी तरह की दिक्कत वाली बात नहीं था। कुछ इनको भी गलत जो जानकारियाँ था, हमको भी जानकारी था इस मामले को लेकर, हमने भी उन पर बहुत तरह के अटैक किया। उन्होंने भी अटैक करने का प्रयास किया परंतु उन्होंने नहीं कर पाए अटैक। इधर रह गई बात मनीष कश्यप का, तो मनीष कश्यप का जल्द ही बेल भी होने जा रहा है। सारा मामला चल रहा है, जो NSA है मामला, उसको भी हटाया जाएगा, इस पर भी जांच चल रहा है। तो अगर कोई ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहा है तो इनको आपको सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, मनीष कश्यप ने अपना भरास उठाया क्योंकि बेचारे जेल चले गए तमिलनाडु में यहाँ पर खाना पीना बोली वचन मतलब तरह तरह के मामलों को लेकर ये प्रताड़ित होते थे। तो इनको पटना कोर्ट किया गया। तो पटना कोर्ट के अंदर जेल होता है, तो जेल में किसी भी तरह की इनको दिक्कत भी अब इतना नहीं है, परंतु जेल के अंदर जो रवैया है, गड़बड़ कहानियां हैं, जिसको लेकर मनीष कश्यप ने जो इनका पेशी था, हर जेल में जो जेल में बंद होते हैं 14 दिन पर इनका जो कोर्ट होता है, कोर्ट में पेशी होना होता है। पेशी के दौरान उन्होंने जो सुरक्षा कर्मी के बीच में थे, जिस पुलिसकर्मी के कस्टडी में थे, वहाँ से ही अपना शेर के तरह दहाड़ा और सारा मामला को उजागर किया और कहा मैं चारा चोर के बेटा नहीं हूँ और मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं सच्चे आदमी हूँ, मुझे जेल भेजा गया, मैं फौजी का पुत्र हूँ। मतलब दहाड़ते हुए बहुत ही शानदार तरीके से पेश किए, परंतु इस मामले को लेकर थोड़ा अवहेलना भी हुई है। ये बात हम भी एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि अवहेलना इस मामले में हुई, कोर्ट परिसर में किसी रिपोर्टर को रिपोर्टिंग करना अलाउ नहीं होता है, ये अवहेलना हो जाता है। इसी अवहेलना को लेकर जो 5 पुलिस कर्मी है, पटना के 5 पुलिसकर्मी, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। और जो कोर्ट परिसर में जो अन्य मीडिया साथी थे, अन्य मीडिया कर्मी, सोशल मीडिया हो तब या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो तब, इन लोगों को भी चयनित किया जा रहा है, जांच की जा रही है। कौन मीडिया कर्मी इस न्यूज़ को वायरल किया, किसने चलाया, इनको चैनल को भी बंद किया जाएगा, उन पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इस तरह के मामला सामने आ रही है। तो साथियों, इसी मामले को लेकर हमने आज लाइव आया है। किशोर यादव जी एक संदेश दिए हैं, मनीष कश्यप सरकार को डर है इन्हीं से, इसलिए जाने का फंसाया। तो चलिए, क्या मामला है, अपना अपना कमेंट में आप जानकारी दे सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे तेजस्वी यादव जो डिप्टी CM है ये गलत है या मनीष कश्यप सही है, ये हम नहीं कहेंगे। इसलिए हम नहीं कहेंगे क्योंकि सभी अपने अपने जगह पर बेहतर है और कोई भी बेहतर काम कर रहा है, जैसे तेजस्वी यादव बेहतर काम कर रहा है, तो सभी के लिए अच्छे नहीं होंगे, कुछ के लिए बुरे भी होंगे। मोदी जी बेहतर तरीक़ा से काम कर रहे हैं तो सभी के लिए अच्छे नहीं होंगे, कुछ के लिए बुरे होंगे। यही हाल मनीष कश्यप का भी है, वो बेहतर काम कर रहे हैं तो सभी के लिए अच्छे नहीं है, इनका दुश्मन है, इनके लिए कितना भी अच्छा काम करेंगे तो स्वाभाविक है ये गड़बड़ ही रहेंगे।
तो यही हाल होता है। हम किसी पार्टी के भी बारे में इतना नहीं कहना चाहेंगे ये गड़बड़ है, ये पार्टी गड़बड़ है या 420 है, ये नहीं हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हम भी आरजेडी में प्रदेश रैंक तक हम सचिव रह चुके हैं और हमें भी मान सम्मान भी बहुत आरजेडी में मिला था। तो इस नाते हम भी नहीं कहेंगे आरजेडी गड़बड़ है या कोई बात है। 2002-03 में ही हमने भी युवा राजद के जिला महासचिव तक रहा। इसके बाद में प्रदेश लेवल तक भी हमने जाने का कार्य किया और प्रदेश लेवल में भी हमको बैठाया गया था बहुत बड़ा पद पर। इस समय कैबिनेट में अब्दुल बारिक सिद्दीकी भी थे। बहुत बेहतर तरीके से आरजेडी का अच्छा लहर था, पहचान था, कोई तरह की दिक्कत नहीं होती थी। सीतामढ़ी जिले से 3-4 विधायक भी थे, जैसे जनेंद्र प्रसाद यादव थे, संजय गुप्ता भी थे, बहुत सारे थे। तो कोई तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं था। तो व्यक्तिगत मामला होता है किसी पर, जैसे मनीष कश्यप। अब मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव ये बिहार के उप मुख्यमंत्री, अब उन दोनों का पर्सनल मामला क्या है नहीं है वो नहीं बताएंगे। अपने अपने जगह पर दोनों बेस्ट है। मनीष कश्यप भी बेस्ट है, तेज कुमार यादव या तेजस्वी यादव ये भी बेस्ट है। हाँ, कुछ ऐसे भी होता है राजनीतिक पल्ला भी झाड़ते हैं। जैसे देखा आरजेडी और मनीष कश्यप के बीच में विवाद चल रहा है, तो इससे लाभ लेने का प्रयास करेगा बीजेपी या लोजपा या कोई भी पार्टी। तो कहीं पर दुश्मनी किसी से भी होता है तो बीच में एंट्री कुछ लोग ले लेते हैं अपना लाभ लेने के लिए। तो इस सब से बच कर ही काम करना है, किसी भी तरह की परेशान नहीं होना, निष्पक्ष तरीके से। ये भी चर्चा हो रहा है मनीष कश्यप आएगा तो बीजेपी के टिकट पर ये चुनाव भी लड़ेगा। तो मामला कहाँ तक सही है, अफवाह है या सत्य है? टिकट मिल जाए तब फिर देखना है। अभी सिर्फ अफवाह और हवाई वाला बात चलता है। तो आरजेडी के टक्कर में मनीष कश्यप बीजेपी से इनको उतारा जाएगा। तो इस तरह के बातों पर भी भरोसा और विश्वास भी नहीं करना है। ठीक है, बीजेपी वाले टिकट देंगे और इतना। तो अभी इस जो जेल गए हैं इस मामले में बीजेपी के कोई भी पदाधिकारी या कोई कार्यकर्ता कहाँ खुलकर बोल रहे हैं? कोई भी नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जब डूबती हुई नैया होता है तो डूबती हुई नैया के सामने कोई भी नहीं आता है, सभी बचना चाहता है अपने आप से। तो यही हाल मनीष कश्यप के अभी साथ है। हम उदाहरण एक और मामला बताया है। एक गुजरात का एक बुजुर्ग, क्या नाम है इनका, ये भी आ गए मनीष कश्यप पर मुकदमा करने। एक हाल में ही जो इनका सच तक न्यूज चल रहा था और चल रहा है, वो नोटिस भेजा गया आज तक के द्वारा से, आज तक या सच तक जो भी तक है वो हमारे अंदर है और हम इसका रजिस्टर्ड किए हुए हैं। तो इनका नाम तक के टल्क डाला गया। तो आदमी यह देखता है जब किसी को मजबूरी होता है तो मजबूरी के लाभ हम भी थोड़ा उठा ले। तो साथियों, इसी के साथ हमने आज लाइव आया था और मनीष कश्यप मामले में हमने भी इनका बहुत सारे वीडियो देखा। मेरे भी विरुद्ध में सुरसंड के ही एक लोग थे, मनीष कश्यप के पास चर्चाएं कर दिए से एक राजू सोनी नामक जो पत्रकार है वो 2000 रुपया लेते हैं तब न्यूज वो चलाते हैं। तो मेरे बदला मनीष कश्यप ने ही इनको डांट फटकार लगाया, झाड़ा, बहुत सारे बात का है, मतलब बुर्बक इनको बना दिया गया। तो ऐसा नहीं है कोई कुछ कह दिया इसके बात में हम जाकर पड़ जाएंगे और किसी भी तरह की गलत कदम उठा लेंगे। पहले सच्चाई को देखना, सच्चाई आखिर क्या है। अभी देखते होइएगा जो विकास है, स्पोज मीडिया वाले, इनका अलग चल रहा है मामला। जैसे मनीष कश्यप के जितने भी विरोधी है ये अलग अपना
मामला चला रहा है, ये हुआ वो हुआ। एक बुजुर्ग है, अब ये दूसरे बात कहने लगे, फौज नहीं है इनके पिताजी, कोई दूसरा चीज़ है, यहाँ खाना बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब तरह तरह के लाभ लेने का प्रयास करता है। लाभ ही नहीं लेने का प्रयास करता, लाभ के साथ साथ जो यूट्यूबर होते हैं, फेसबुक चलाते हैं, वो वायरल न्यूज करते हैं। इसी मतलब गलत शब्द से, अच्छा शब्द से, जितना नेगेटिव शब्द का प्रयोग करेगा इसमें इतना वायरल होता है। अब वायरल के जरिए इसको पैसा अच्छा आता है, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए। तो ये सब समझिए कमाने खाने का ये जरिया है। आप लोग देखते हैं इनका न्यूज तो वो पैसा इनको बनता है, इसलिए तरह तरह के कटाक्ष करेगा। तो साथियों, जो इनका मनीष कश्यप का जो मामला चल रहा है, न्यायालय का मामला है, न्यायालय मंदिर होता है, सर्वोपरि होता है, यानी न्यायपालिका सबसे सर्वोसर्वा होते हैं। न्यायपालिका सेकंड में होता है, कार्यपालिका जैसे पुलिस प्रशासन, थर्ड में होता है विधायिका, जीते हुए प्रतिनिधि, चौथे नंबर पर होता है पत्रकारिता। तो न्यायपालिका सबसे ऊंच है, ऊंच रहेंगे। तो न्याय के अंदर में छोड़ दिया जाए, और तमिलनाडु से अगर बिहार में रहने का मौका दिया तो किसने दिया है? न पुलिस प्रशासन दिया, न कोई संगठन दिया है, और न कोई पत्रकार साथी दिए। ये सिर्फ दिए हैं तो न्यायालय दिए हैं। अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा मंदिर न्यायालय है। तो न्यायालय को भी इसी तरह खराब लगा होगा इसी विषय को लेकर, जो विषय पर मनीष कश्यप ने अपना दहाड़ रहे थे मामला, और तेजस्वी यादव पर मतलब निशाना साध रहे थे। इनको कवरेज करने के लिए बहुत सारे लोग कवरेज भी कर रहे थे, जिस पर कोर्ट को नज़र पड़ा, कोर्ट आदेश दिया होगा जांच करने के लिए इस मामले में कौन कौन दोषी है और किसके कस्टडी में मनीष कश्यप थे, कौन कौन पुलिसकर्मी मौजूद थे। इसी को छानबीन करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को जो मनीष कश्यप जिनके कस्टडी में थे, इनको निलंबित कर दिया गया है। और चलिए, अभी बहुत सारे मामला आ रहा है, और NSA है जो हटने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर जांच चल रही है। तो वो न्यायालय का मामला है, न कि आम लोगों का मामला या किसी नेताजी का मामला है। न्यायालय सबसे ऊपर होते हैं, सर्वोपरि होती है। तो इस पर सभी को भरोसा और विश्वास करना चाहिए। और रह गई जेल वाला बात, तो जेल जाने के लिए महात्मा गांधी भी गए हुए हैं, बड़े बड़े नेता गए हुए हैं। महात्मा गांधी जैसे देश के राष्ट्रपिता हो गए। देश आज़ादी के दौरान बहुत तरह के बात है। तो जेल जाना कोई बड़ा गुनाह करना जैसे नहीं है। मामला दिखना यह पड़ता किस मामले में जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम विदा चाहेंगे। आप तमाम साथियों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आप लोग व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हैं। किसी भी तरह की सूचना, संदेश या कोई बड़ी खबर है तो जहां पर हम पहुंचकर रिपोर्टिंग भी करेंगे। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर 9471812700। तो धन्यवाद। जय हिंद साथियों।